हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैथ्स का लेसन नंबर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल का आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके दो मेथड होते हैं एचसीएफ के, एक होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है बाय डिवीजन मेथड। तो दोनों मेथड आज हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो हमारी एक्सरसाइज है 6.10, आज हम डिस्कस करेंगे। Write true or false. HCF of 8 and 24 is 24. False. HCF of two co-prime number is 1. True. HCF of two number may be greater than any one number. False. HCF of 6 and 11 is 66. False. HCF of two number divides the number completely. True. Next है B. Find the HCF by prime factorization method. अब हम prime factorization method डिस्कस करेंगे। ये पहले भी हमने मेथड डिस्कस किया था एलसीएम में। तो एलसीएम में हम लोएस्ट कॉमन लेते थे, इसमें हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 और 16। इसके हम पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे। फर्स्ट हम निकालेंगे 12 का, बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमने एलसीएम डिस्कस किया था। 2 का टेबल पढ़ेंगे, पहले छोटा टेबल लेंगे। 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। तो 12 के हमारे पास फैक्टर्स आ गए 2, 2 एंड 3। इसी तरह हम 16 का भी निकालेंगे। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो 16 के हमारे पास फैक्टर्स आ गए 2 2 2 2। अब इसमें से हम देखेंगे, इसमें से कॉमन कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे पास। दोनों में जो आ रहे हैं 2 आ रहा है, दोनों में ये वाला 2 आ रहा है और बाकी रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग ले लेंगे इसको। फर्स्ट हम लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या आए 2 एंड 2। 2 एंड 2 हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स आए। तो इसके एचसीएफ हो जाएगा 4। तो हमारे पास 16 और 12 का एलसीएम आ गया एचसीएफ। तो हमारे पास 16 और 12 का एचसीएफ आ गया 4। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये बाकी के क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 30 एंड 45 दिया है। इसमें पहले 30 के फैक्टर्स निकालेंगे हम, फिर 45 के निकालेंगे। उसके बाद 30 के फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 3 एंड 5। 45 के आ गए 3 3 एंड 5। दोनों के फैक्टर्स हम लिख लेंगे, उनमें से हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो 3 एंड 5 यहाँ पे कॉमन आ गए हमारे पास। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 5 को। ये 5 है, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा हमारे पास। तो 30 और 45 का एचसीएफ हमारे पास आ गया 15। इस तरह नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 58 एंड 174। 58 का पहले हम करेंगे, फिर 174 का। तो 58 में 2 29 are 58, 29 1s are 29, 2 8s are 16, 2 7s are 14। तो 2 87s are 174 हो गया। तो 3 29s are 87 हो गया। यहाँ पे आ गया 2 29 1s are 29। 58 के फैक्टर्स हमारे पास आ गए 3 और 29। 58 के फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 एंड 29। 174 के आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 29। ये तीनों आ गए 174 के। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या निकल के आए 2 एंड 29। ये दोनों कॉमन फैक्टर्स निकल के आ गए। अब इसका एचसीएफ हो जाएगा दोनों का अब इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 58 एंड 174 का 58। अब ये 3 डिजिट दिए हमें क्वेश्चन नंबर 4 में 16 24 एंड 32। तो इसको भी बिल्कुल पहले जैसे ही करना है जैसे हमने 2 डिजिट के करे थे। पहले तीनों के हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 16 का निकाला हमने, पहले 24 का निकाला, फिर 32 का निकाला। तीनों के फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 24 के आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3।
32 के आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 एंड 2। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास निकल के आए 2 2 एंड 2। बाकी नहीं होंगे तो इनको ऐसे ही छोड़ देंगे हम, बस कॉमन लेने हैं आपको। तो 3 कॉमन आ गए इसमें 2, तो 2 को तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया हमारे पास 8। तो HCF ऑफ 16, 24 एंड 32 इज 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 52, 91 एंड 104। तो 52 का पहले करेंगे, इसी तरह 91 का, इसी तरह 104 का। 52 के फैक्टर्स आ गए 2 2 एंड 13, 91 के आ गए 7 एंड 13, 104 के आ गए 2 2 2 एंड 13। तो तीनों में कॉमन हमारे पास निकल के आया 13, जो ये तीनों नंबर 13 की टेबल में आते हैं। तो 13 हमारा हो गया कॉमन प्राइम फैक्टर्स और HCF भी हो गया हमारा 13। नेक्स्ट है 84, 126, 154। क्वेश्चन नंबर 6, 84 का निकालेंगे, इसी तरह 126 का निकालेंगे, 154 का निकालेंगे। 84 के हमारे पास फैक्टर्स ये आ गए, 126 के ये आ गए, 154 के ये सारे फैक्टर्स आ गए। इनमें कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आया 2 एंड 7। तो 2 एंड 7 दोनों को ले लेंगे हम और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14। हमारा HCF हो गया 84, 126 एंड 154 का। तो क्वेश्चन नंबर बी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड। अब हमें HCF निकालना है डिवीजन मेथड से, तो ये मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं। HCF बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में 2 नंबर दिए हुए हैं जब हमें, तो 2 नंबर का जब डिवीजन करेंगे हम तो कैसे करेंगे, बड़े नंबर को पहले हम अंदर रखेंगे जैसे हम डिवाइड करते थे और छोटे नंबर को हम बाहर रख लेंगे। तो 96 को हम डिवाइड करेंगे, 96 1s are 96। तो हमारे पास कितना आ गया, सिंपल जैसे डिवीजन करते थे हम वैसे ही करेंगे इसे। तो इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब इस पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, सिंपल जो हमारे डिवीजन होते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं इसको हम लोग। तो जब हम पहले वाला डिवीजन करते थे उसमें हम लोग सिंपल इस तरह से डिवीजन करते थे, जो आता जाता था टेबल बोलते जाते थे या फिर वही हमारा रिमाइंडर बच जाता था। पर इसमें ये लॉन्ग डिवीजन मेथड कहा जाता है, जब तक इसमें 0 ना आ जाए 1 ना आ जाए तो तब तक इसको करते रहते हैं हम लोग। तो ये 96, अब इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला 96 जो है अब हम यहाँ पे रखेंगे। पहले हमने 96 किया, जो बैलेंस बच गया हमारे पास 48 आया। तो 48 को हमने, अब 48 को 96 को 48 से डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे। 48 2s are 96। अब हमारे पास आ गया आंसर नीचे 0। तो इसका HCF आ जाएगा हमारे पास 48। ये जो होगा ये HCF कहलाएगा। तो ये तो हो गए हमारे 2 डिजिट के लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसी तरह हम 2 डिजिट वाले सेम इसी तरीके से हो जाएंगे। तो अब अगला हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। 128 एंड 136। बड़ा नंबर को हम अंदर रख लेंगे, 128 से डिवाइड करेंगे, 128 1s are 128। उसका बैलेंस हमारे पास बचा 8, माइनस किया इनको तो हमारे पास आ गया 8। अब 128 को डिवाइड करेंगे 8 से, इस 128 को हम यहाँ लिख लेंगे अंदर और 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 16s are 128। आंसर आ गया हमारे पास 0। तो इसका HCF हो गया 128 एंड 136 इज 8। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3, 64 एंड 125। सेम ऐसे जैसे हमने 2 डिजिट वाले किए थे, ये भी ऐसे ही होगा। 125 को हम बड़े नंबर को अंदर रखेंगे, 64 से डिवाइड करेंगे, 64 1s are 64। बैलेंस नीचे माइनस किया इन दोनों को तो हमारे पास आ गया नीचे 61। अब 64 को हम अंदर रख लेंगे, इसको हम यहाँ रख लेंगे अंदर और 61 से डिवाइड करेंगे, 61 1s are 61। बैलेंस बचा हमारे पास 3, माइनस करेंगे इसको, फिर 61 को फिर हम अंदर रखेंगे, फिर 61 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 20s are 60। बैलेंस बच गया नीचे 1, तो फिर हम 3 को डिवाइड करेंगे, 3 अंदर रखेंगे, फिर 3 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 3s are 3, नीचे आ गया हमारे पास 0। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड इसलिए बोला जाता है, जब तक 0 ना आ जाए आप इसको डिवाइड करते जाइए। तो HCF ऑफ 64 एंड 125 इज 1। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 डिजिट है। 3 डिजिट को हम कैसे करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं।
42, 56 एंड 140। तो पहले आप कोई भी दो नंबर लेके उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेंगे। कोई भी दो नंबर ले सकते हैं आप, इसको या इसको ले लीजिए, इसको हम बाद में ले लेंगे। तो 42 एंड 40 लिया हमने, तो 140, 42 को डिवाइड करोगे आप 140 को, 42 3 जार 126, इसको माइनस करेंगे हम आपस में, तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 14। अब 14 को दोबारा से आप 42 को हम लिख लेंगे यहाँ और 14 से डिवाइड करेंगे, तो 14 3 जार 42, दोनों को लेस किया तो आंसर आ गया हमारे पास 0। तो HCF आ गया, HCF ऑफ 42, 42 एंड 140 का HCF आ गया, एंड 140 इज 14। इन दोनों का HCF हमारे पास आ गया 14। अब 14 और हमारे पास क्या नंबर रह गया था, 56 हमारे पास बच गया था, तो 56 और 14 का HCF हम निकाल लेंगे अब साथ में। इसी तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड से 56 और 14 को लेके हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे 56 को हम रखेंगे अंदर, और ये जो 14 जो हमारे पास ये आ गया था HCF, इसको हम इससे करेंगे। अब 14 56 जार, 14 की टेबल में 56 कब आता है, 4 टाइम्स में आता है, 14 4 जार 56, तो नीचे आंसर आ गया हमारे पास 0। तो इसका और इसका HCF हो गया, HCF ऑफ 14 एंड 56 हमने निकाला यहाँ पर, तो इन दोनों का HCF आ गया 14 एंड 56, 56 का HCF आ गया हमारे पास 14। तो अब आप लिख सकते हैं कि जो 14 था वो इससे भी डिवाइड हो रहा था, इससे भी हो रहा था, और इन तीनों नंबर्स में 14 आ रहा था, तो इस तीनों का HCF हो जाएगा HCF ऑफ 42, 56 एंड 140 इज 14। तो इन तीनों का HCF आ जाएगा 14। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं पहले, जैसे मैंने 42 और 140 लिया था, 56 और 42 को भी लेके कर सकते हैं पहले। कोई भी आप दो नंबर ले सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। अगर आपको चेक करना है कि 14 आपका सही आया है कि नहीं है, तो आप सिंपल जो डिवीजन मेथड, जो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको तीनों नंबरों को निकाल के देख सकते हैं इस तरीके से। जैसे आपने 42 का निकाला, पहले 56 का निकाल लिया, फिर 140 का निकाल लिया। अब इन तीनों का जब आप HCF निकालोगे इन तीनों का, तो आपका HCF 14 ही आएगा। तो आप चेक करके भी देख सकते हो कि आपका इस मेथड से HCF सही आया है या नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 5, आगे के क्वेश्चंस भी 3 डिजिट वाले हैं, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 40, 48 एंड 72। तो पहले हमने 48 हम इन दोनों नंबर्स को ले लिया, 48 एंड 40 को। तो 40 को 48 से जब किया हमने, तो 41 जार 40, बैलेंस हमारे पास बच गया 8। फिर 40 को हम अंदर रख लेंगे, फिर 8 से डिवाइड करेंगे 40 को, तो 8 5 जार 40, आंसर आ गया हमारे पास नीचे 0। तो HCF ऑफ 40 एंड 48, 40 एंड 48 इज 8, 8 हमारे पास HCF आ गया। अब इस 8 को और जो बचा हुआ नंबर है हमारे पास 72, इन दोनों के हम HCF निकालेंगे, 72 एंड 8 का। तो 8 9 जार 72, आंसर आया हमारे पास 0। तो 8 इसका हो गया, 8 और 72 का HCF हमारे पास आ गया 8। तो नाउ HCF ऑफ 40, 48 एंड 72, इन तीनों का HCF हमारे पास आ गया 8, जो कि तीनों डिजिट में आते हैं, तो इसका HCF 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 44, 121 एंड 132। ये भी 3 डिजिट वाले जैसे हमने किए हैं ऊपर, वैसे ये भी होगा। हमने दो नंबर ले लिए, 44 एंड 121। 44 2 जार 88, 88 को जब हमने माइनस किया इससे 121 से, तो 33 हमारे पास आ गया। 33 को 44 को डिवाइड करेंगे हम 33 से, 33 1 जार 33, इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 11। अब 11 को इस 33 से डिवाइड करेंगे, इस 33 को यहाँ अंदर लिख लेंगे, 11 को 33 को डिवाइड करेंगे, 3 जार 33, आंसर आ गया हमारे पास 0। तो इसका हमारे पास जो HCF आया 44 और 121 का, इन दोनों का HCF हमारे पास आ गया 11। अब 11 और हमारे पास नंबर बच गया था 132, तो इन दोनों का HCF हम निकाल लेंगे 11 एंड 132 का।
तो 11 12 जा 132, आंसर है 0। HCF ऑफ 44 121 एंड 132 इज 11, तो इसका HCF तीनों का आ गया 11। तो इसी प्रकार से आपको डिवीजन मेथड कंप्लीट करना है, 2 डिजिट हो और चाहे 3 डिजिट हो। तो 2 डिजिट का भी मैंने आपको समझा दिया था और 3 डिजिट का भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि किस तरीके से 3 डिजिट वाले लॉन्ग डिवीजन मेथड करने हैं हमें। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, एक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, एक आपका डिवीजन मेथड है। तो 6.10 हमारी कंप्लीट हो गई है, हमने दोनों मेथड डिस्कस कर लिए थे, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड HCF बाय डिवीजन मेथड। तो आप 2 डिजिट वाले भी अच्छे से कर सकते हैं, 3 डिजिट वाले भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको दोनों सम्स करने हैं कंप्लीट। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।